हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, लेट L1 इक्वल टू दिस लाइन एंड L2 इक्वल टू दिस two lines which intersect at the point B. If P is the foot of perpendicular from the point A on line L2, then what is 26 alpha PB square is? ठीक है, चलो थोड़ा समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई मेरी लाइन है, दिस इज माई लाइन L1, और ये कोई मेरी लाइन है नॉट से पैरेलली। तो कभी आपको कंफ्यूजन हो तो मैं थोड़ा अलग बना देता हूँ। मान लीजिए ये कोई दूसरी लाइन है, दिस इज माई लाइन L2। ये दो लाइनें हैं, गिवन है कि विच इंटरसेक्ट एट द पॉइंट बी। तो इंटरसेक्ट करती हैं तो इनको इंटरसेक्ट करा देते हैं। तो मान लीजिए इन्होंने ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये पॉइंट है बी। इफ P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट A ऑन L2, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पॉइंट A है और A पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया L2 पे, और तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अब जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया ये पॉइंट है P, ठीक है, ये पॉइंट है P। तो अब हमसे पूछा क्या है कि अगर हमें एक तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता लग जाए बी, और एक ये पॉइंट पी पता लग जाए, तो हम पीबी, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके पीबी निकाल सकते हैं, और उसी बीच का हमें अल्फा भी पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन तो बेसिकली ये था, इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव है, बट चलो सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से मुझे गिवन है कि ये जो पॉइंट बी है, अगर ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इस बी के कोऑर्डिनेट L1 पे भी लाई करते होंगे और बी के कोऑर्डिनेट L2 पे भी लाई करते होंगे। तो अब अगर मुझे L1 पे कोई पॉइंट मानना है तो मैं कैसे पॉइंट मानता हूं? मैं बेसिकली लाइन की जो इक्वेशन मुझे गिवन है, मैं यहां से शुरू करता हूं। देखो L1 जो मुझे गिवन है, x माइनस वन अपॉन थ्री, वाई माइनस वन अपॉन माइनस वन, z प्लस वन अपॉन जीरो। अब अगर मुझे लाइन L1 पे कोई पॉइंट मानना होता है तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इसको इक्वल टू सम लैम्डा कर लेता हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री लैम्डा प्लस वन, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस लैम्डा प्लस वन, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, तो माइनस का वन। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई थ्री लैम्डा प्लस वन, माइनस लैम्डा प्लस वन, और z की वैल्यू आ गई माइनस का वन। ठीक है, अब ऐसे ही मान लेते हैं L2 लाइन है। L2 क्या है, x माइनस टू अपॉन टू इज इक्वल टू वाई अपॉन जीरो इज इक्वल टू z प्लस फोर अपॉन एल्फा। अब मुझे L2 पे भी कोई पॉइंट मानना होता है तो मैं क्या करता हूँ, इसको सब म्यू ले लेता हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x आ जाएगा मेरा टू म्यू प्लस टू, x कितना आया, टू म्यू प्लस टू, y कितना आया, जीरो, और z कितना आया, z आया म्यू एल्फा माइनस फोर। ठीक है, तो ये आ गए मेरे बेसिकली कोऑर्डिनेट। अब देखो, क्योंकि मुझे गिवन था कि B इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो B का जो पॉइंट है वो मतलब L1 पे भी लाई कर रहा होगा, L2 पे भी लाई कर रहा होगा। तो बेसिकली जो ये L1 के कोऑर्डिनेट आए हैं और L2 के कोऑर्डिनेट आए हैं, इनको मैं क्या कर सकता हूँ, सेम कह सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ, तो पॉइंट B क्या होगा, पॉइंट B होगा बेसिकली थ्री लैम्डा प्लस वन माइनस लैम्डा प्लस वन, और यहां से आया माइनस वन। दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट के बीच में हम ऐसे यूज करते हैं, दिस इज टू म्यू प्लस टू, जीरो, और म्यू अल्फा माइनस फोर। ठीक है, अब अगर आपको नहीं समझ आया तो मैंने क्यों लिया, अगेन मैं बताऊं, मैंने एक पॉइंट L1 पे माना विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट लैम्डा लेके, एक पॉइंट L2 पे माना विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट म्यू लेके। अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, तो B पॉइंट को मैंने लैम्डा की टर्म में लिखा L1 के लिए, B पॉइंट को मैंने लैम्डा की म्यू की टर्म में लिखा L2 के लिए। क्योंकि B कोऑर्डिनेट है तो B कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, अलग अलग थोड़ी होगा। तो इसलिए दोनों के मैंने जो कोऑर्डिनेट्स है उनको इक्वल रख दिया। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बनती है, अगर x कॉम्पोनेंट फिर x के इक्वल होगा तो टू म्यू प्लस टू के इक्वल होगा, y कॉम्पोनेंट y के इक्वल होगा तो माइनस लैम्डा प्लस वन जीरो के इक्वल होगा, और ये यहां से माइनस वन इज इक्वल टू म्यू अल्फा माइनस फोर के इक्वल होगा। तो यहां से मुझे इमीडिएटली लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है वन। ठीक है, यहां से आ गई लैम्डा की वैल्यू वन। अभी लैम्डा की वैल्यू अगर मैं यहां पे रख देता हूं तो ये हो जाएगा थ्री लैम्डा प्लस वन, थ्री प्लस वन यानी कि फोर इज इक्वल टू टू म्यू प्लस टू, तो टू म्यू इज इक्वल टू टू, तो म्यू की वैल्यू भी कितनी आ गई यहां से वन। कुछ नहीं किया, लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट किया, मैं हाईलाइट कर देता हूँ लैम्डा को। ठीक है, उसके बाद म्यू मिल गया, लैम्डा मिल गया। तो अब अगर हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो माइनस वन इक्वल टू म्यू की वैल्यू आई है वन, तो अल्फा माइनस फोर, तो अल्फा कितना आ गया यहाँ से थ्री। देखो, अब म्यू लैम्डा और अल्फा मुझे तीनों पॉइंट मिल गए। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे निकालना है इफ P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट A। अब देखो A पॉइंट ये है, तो A पॉइंट में लिख देता हूँ क्या है, वन, वन, माइनस वन। अब पॉइंट P मुझे यहाँ पे लेना था। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट P मानता हूँ पहले। अब पॉइंट P किस पे मानना है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट P बी पॉइंट ऑन L2। अब अगर P L2 पे कोई पॉइंट है तो इस बार इक्वेशन को ऐसे मान लेते हैं। तो L2 है x माइनस टू अपॉन टू इज इक्वल टू वाई अपॉन जीरो इज इक्वल टू जेड माइनस जेड प्लस
4 अपॉन अल्फा। तो इसको सम अदर कांस्टेंट मान लेते हैं, पॉइंट पी को म्यू के लिए नहीं मानेंगे, म्यू तो हमने बी के लिए माना था, तो इसको मान लेते हैं सम लैम्डा 1 मान लेते हैं चलो, या कंफ्यूजन ना हो तो कुछ और नंबर ले लेते हैं, साई ले लेते हैं चलो, ठीक है, हमने साई ले लिया यहाँ पे। तो देखो अब क्या होगा, यहां से एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 साई माइनस, तो ये प्लस का 2, ये हो गया y के लिए 0, और यहां से ये देखो ये हो गया अल्फा की वैल्यू तो 3 आ गई, तो अब की बार यहाँ अल्फा की वैल्यू को 3 रख देते हैं, तो ये हो गया 3 साई, और ये हो गया माइनस का 4। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड नहीं, बेसिकली पी के ही कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखो, अब मुझे पता है एपी जो है परपेंडिकुलर है L2 पे, ठीक है, AP इज परपेंडिकुलर टू L2, तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करूंगा कि इनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, बहुत कॉमन सा हम यूज करते हैं अपने 3D में। तो सबसे पहले मुझे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP लिखने होंगे, ठीक है। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं साइड में, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट गिवन है x1 y1 और z1, और ये मान लीजिए पॉइंट A है, और यहाँ पे पॉइंट B है x2 y2 z2। अब अगर मुझे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB लिखने होते हैं तो वो क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, बस इसी की हेल्प से हम यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरा आपका A के लिए क्या गिवन है, 1 1 माइनस 1, ये हुआ मेरा A, और जो P है, P क्या गिवन है, 2 साई प्लस 2 0 और 3 साई माइनस 4। तो बेसिकली x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP क्या हो जाएंगे, 2 साई प्लस 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, तो बेसिकली आ गया 2 साई प्लस 1 डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, फिर 0 माइनस 1, तो यानी कि माइनस का 1 आ गया, और फिर उसके बाद आ गया 3 साई माइनस 4 प्लस 1, तो 3 साई माइनस 3। ये तो आ गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी। अब L2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 क्या है, हम जानते हैं x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, हमारी फॉर्म होती है जहाँ पे ABC क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो यानी कि ये 2 0 अल्फा, ये क्या हो गए मेरे डायरेक्शन रेशियोज हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, 2 0 अल्फा डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 0, और यहां से हो गया ये अल्फा। अब देखो, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि AP क्या है, परपेंडिकुलर है L2 के लिए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो उससे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 4 साई प्लस 2, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट 0, तो दिस इज इक्वल टू 4 साई प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका प्लस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 3 रख देते हैं, तो ये जाएगा 3 3 9 साई माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आया 9 और 4 13, तो ये हो गया 13 साई, और ये हो गया माइनस का 7, इधर जाके हो गया 7, तो साई की वैल्यू कितनी आ गई, 7/13। अब देखो, जैसे ही मुझे साई की वैल्यू मिली तो मुझे इमीडिएटली पी के पॉइंट मिल जाएंगे, तो P क्या हो जाएगा, बस साई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हूँ P की वैल्यू हो जाएगी 14/30 0, और यहाँ से माइनस का 31/13। ठीक है, ये आ गए मेरे P के कोऑर्डिनेट। अब मुझे क्या बताना था, और B के कोऑर्डिनेट क्या है, B के कोऑर्डिनेट है लैम्डा की वैल्यू 1 रखने पे मुझे B मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट भी लिख लेता हूँ। ठीक है, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, तो B के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू 1 रखते हैं तो 3 + 1 यानी कि 4, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हो गए मेरे B के कोऑर्डिनेट। ठीक है, 4 0 माइनस 1। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन PB, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से जब हम इसको यूज करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन PB हम यहाँ से निकाल लेंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 40/13 का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस माइनस 1 प्लस 31/13 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन PB। तो PB का स्क्वायर हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं PB का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, मैं आपको बता दूं इसको सोल्व करने के बाद आएगा 144/169 प्लस 324/169। ठीक है, ये आ जाएगा PB का स्क्वायर। मुझसे पूछा गया था 26 अल्फा इंटू PB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, बेसिकली मुझसे पूछा था 26 अल्फा PB स्क्वायर। तो अब आपको सब वैल्यूज पता है, तो 26 इंटू अल्फा की वैल्यू 3 इंटू PB स्क्वायर की वैल्यू यही 144/169 प्लस 324/169।
सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 216 and that is your right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.